बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फौजिया किचन में आपके लिए लेकर आई हूँ चना पुलाव की रेसिपी। 2 कप मैंने चने भिगोए थे, इनको मैंने रात को भिगो दिया था, बॉईल कर लिया मैंने। ये देखें, इस तरह से इनको बॉईल किया मैंने। दाने बिल्कुल भी फटे नहीं हैं और चने भी हमारे देखें गल चुके हैं। तीन तीन गिलास मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं, डबल स्टीम राइस हैं ये। 3 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, बारीक बारीक इनको काट लेना है। 3 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर छोटे छोटे काटे हैं। 5-6 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। 1 बंच मैंने लहसुन का लिया है और छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। इन सब को मैंने देखें फाइन चॉप कर लिया है। गरम मसाले जाएंगे इसमें। 3 मैंने तेज़पात लिए हैं। 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं। थोड़े से मैंने लौंग इसमें 8 से 10 डाल रही हूँ। थोड़े से दाने मैंने लिए हैं काली मिर्च के। 3 बड़ी इलायची जाएगी। 1 टेबलस्पून जाएगा ज़ीरा। 1 टेबलस्पून जाएगी दड़ा मिर्च और मोटा कूटा मैंने धनिया लिया है 1 टेबलस्पून। और आधा टेबलस्पून इसमें पिसा गरम मसाला जाएगा। इसमें मैंने जायफल जावित्री पीस रखी है, बहुत अच्छी खुशबू आती है हमारे पुलाव में। 1 टेबलस्पून इसमें नमक का जाएगा। चले आए शुरू करते हैं। 1.5 कप मैंने ऑयल का लिया है, इसमें कर दूँगी मैं शामिल प्याज। प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, फिर इसमें हम लहसुन अदरक और हरी मिर्च शामिल कर देंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च को थोड़ा डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। साथ ही हम ज़ीरे को भी डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई हो जाए। खड़े मसाले बाकी भी डाल देंगे। लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई हो गया है, अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। अच्छे से हिला देंगे। आजकल टमाटर ऐसे आ रहे हैं कि आधे लाल होते हैं आधे ग्रीन होते हैं, बस ऐसे ही यूज़ करने पड़ते हैं। अब मसाले जाएंगे इसमें, दड़ा मिर्च धनिया और गरम मसाला डाल के मसाला थोड़ा सा भून लेंगे। आधा ग्लास पानी का डाल के मसाले को हम गला लेंगे। टमाटर गलने तक मसाले को गलाएंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला हमारा हो गया है। ये जो येलो टमाटर थे ना, अभी भी ये ऐसे ही है। थोड़ा सा दही ऐड करेंगे इसमें, आधा कप दही आस्ता करके डालेंगे। मिक्स कर देंगे। इसको फ़ौरन ही हिलाना होता है वरना ये पुटकियाँ बन जाती हैं। दही डाल के छोड़ना नहीं होता। अच्छा जी, जब मैंने चने बॉईल किए थे इसमें आधा चम्मच मैंने नमक का भी डाला था, आपने उस हिसाब से नमक डालना। 1 टेबल स्पून मैं और डाल रही हूँ।
यहाँ पे 4 गिलास मैंने पानी के लिए हैं। चनों का पानी हम डालेंगे। दो चिकन क्यूब डाल रही हूँ। इसमें भी नमक होता है। चावल डालने से पहले नमक चेक करना है आपने। बॉयल आता है तो हम इसमें चावल डालेंगे। ढक देते हैं। पानी हो गया है बॉयल। चावल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं हमारे चना पुलाव। आपने ज़रूर बनानी है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी खुश्क होने तक इसको ढक देते हैं। चूल्हा थोड़ा दरमियाना चूल्हा रखना है। ज़्यादा तेज़ चूल्हा नहीं रखना क्योंकि पानी हमने पूरा डाला है। चावलों का पानी खुश्क हो गया है। ये देखें कितनी प्यारी शक्ल लग रही है हमारे पुलाव की। दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी इतने मज़ेदार हैं। आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में बताना है आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करें। शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। 8 से 10 दाने मैं इमली के डाल रही हूँ। चूल्हा आहिस्ता करके हम देंगे इसको 6 मिनट तक दम। 6 से 7 मिनट तक दम लगाएंगे इसको। चना पुलाव हमारा हो गया है डन। देखें कितना एक एक दाना खिला है चावल का। देखें देखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही मज़ेदार हैं। बच्चे और बड़े सभी शौक से खाएंगे। आपने ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करिए। मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है वो लाइक